हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर, आप लोग के लेकर आई हूं सोशल लर्निंग थ्योरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले वीडियो में हमने बिहेवियर थ्योरीज पढ़ी थी, सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ी थी, कॉग्निटिविज्म थ्योरी पढ़ी थी, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपकी सोशल लर्निंग थ्योरीज, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, आपका क्या है, बोबो डोल एक्सपेरिमेंट जो है बंडूरा जी ने किया था। इसमें क्या कहता है, बच्चे जो है ना एग्रेशन, वो आपकी जो मतलब वॉचिंग आउट एन अडल्ट, दूसरे को देख के ही वो क्या करते हैं, उसमें सीखते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा इसमें ना लर्निंग क्या कह रहा है, लर्निंग होती है आपके ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन यानी कि आपका देख के सीखने से, इमिटेशन से यानी कि नकल करने से, और आपका क्या है, मॉडलिंग जो है, जो बंदा है उसको तुमने अपना जो भी मॉडल जो माना है उससे होते हैं। देखो 1961 से 1963 तक बोवर्डल एक्सपेरिमेंट जो है साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसने क्या किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसने जो चिल्ड्रन था उसको इमिडिएट किया, मतलब उसको इमिडिएट उस जैसा किया कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है अडल्ट का, बच्चे को एक्सपोज किया, जैसे एक अडल्ट है वो बोवर्डल को जैसे जैसे मार रहा है उसको सेम जो है रेप्लिकेट किया। तो उस टाइप की जो थ्योरी है वो क्या हुई आपकी, मतलब उस देख के वो क्या होगा, सीख गया वो भी, बच्चे को क्या, बॉल को क्या करने लगा, उठा के फेंकने लग गया। ठीक है, या फिर ऐसे मूवी पे भी होते हैं। और नॉन एग्रेसिव मॉडल, अगर हम एक दो तीन मॉडल थे, इसमें एग्रेसिव मॉडल था जो बच्चा अडल्ट ने उसको हिट किया और उसने बाद में वो उसको डोल को फेंक दिया, बच्चे ने भी सेम किया। नॉन एग्रेसिव मॉडल था कि जो बड़ा है उसने क्या किया, डोल को इग्नोर कर दिया। और कंट्रोल ग्रुप में इसमें था कि इसमें कोई भी जो है एक्सपोजर नहीं था। रिजल्ट क्या रहा, जो टीचर जो चिल्ड्रन था उसने क्या किया, एग्रेसिव वाले में ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव किया और सेम जैसे उसने किया था वैसे ही किया। ठीक है, और जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड था, इसमें ऐसा क्वेश्चन था, जो एग्रेसिव मॉडल था उसको रिवॉर्ड मिला था क्योंकि बच्चे ने सेम टू सेम जो बिहेवियर है वो इमिटेट किया था। ठीक है, और आगे और क्या था इसमें, अटेंशन, रिटेंशन, और इसमें 4 स्टेप है हमारे मेडिटेशन प्रोसेस है, अटेंशन, रिटेंशन, आपका रिप्रोडक्शन और आपका मोटिवेशन। तो ये आपका ये सॉरी ARRM आएगा यहाँ पर। ठीक है, आर आएगा, RM। ओके, अब देखो आटा गूंदना देखा है, आटा गूंदना कैसे गूंदते हैं पता है, बताओ बताओ बताओ। जितना ये परात है इसमें आटा है बहुत सारा, ऐसे ऐसे आपने मम्मी को देखा, मम्मी कर क्या रही है, आटे में पानी डाला, पानी डाला, ठीक है डाल दिया, और फिर कुछ ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे 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 कर रही है और ये आटा बन गया। ओके, तुमने अटेंशन किया है, तो उस बिहेवियर को क्या किया, नोटिस किया। फिर रिटेंशन याद रखा, परात ली थी, आटा डाला था और पानी डाला था, अब तुम्हें नहीं पता कितना पानी डाला था, कैसे पानी डाला था। फिर क्या किया तुमने, जो उसकी वो है, मतलब उसको ट्राई करने की कोशिश की, एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर। और फिर क्या हुआ, तुम उस चीज़ को तुमने वो पूरा का पूरा कर लिया, तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने बोला अरे वाह तुमने आटा गूंद दिया, तो फिर क्या हुआ, आपका मोटिवेशन हुआ। ठीक है, मोटिवेशन हुआ, तो वो चीज़ क्या कर ली, तुमने कर ली। जब रिप्रोडक्शन मतलब उस चीज़ को, एबिलिटी तुम्हारे उस बिहेवियर को परफॉर्म करने की। विकेरियस जो है री वो हम बात कर चुके हैं, वो क्या होता है, जब हम दूसरों को देखते हैं कि या तो उस चीज़ से सज़ा मिलती है या उसको पनिशमेंट मिलती है। जैसे कोई फर्स्ट क्लास में बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट आया, तो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए केक मंगाया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, और कोई पड़ोसी का बच्चा फेल हुआ तो उसको पीटा पकड़ के। तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ भाई मैं अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि आइडिया होता है जैसे पर्सन का बिहेवियर, एनवायरनमेंट और उनके जो पर्सनल ट्रेट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। फिर है वाइगॉट्स की, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये आपका छोटा गोला, ये आपका बड़ा गोला, ये आपका बच्चा, यहाँ तक वो किसकी हेल्प से पहुँच सकता है, MQ की हेल्प से, ये गोला। ओके, और ये जो है आपका आउट ऑफ रीच वाला गोला, मतलब यहाँ तक जो है MQ की हेल्प से भी नहीं पहुँच सकता। सोशल इंटरेक्शन प्राइमरी सोर्स है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, बच्चा क्या कर सकता है अकेले और क्या किसी की हेल्प से कर सकता है। MQ होता है मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग है या उससे ज़्यादा एबिलिटी है, वो टीचर है, पीयर है या फिर कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, उसको ही हम MQ का नाम देंगे। फिर आता है ZPD, ZPD इन द सेंस जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वो डिस्टेंस जो लर्नर है अकेले कर सकता है और दूसरा वो गाइडेंस के साथ कर सकता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब वो टेम्पररी सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है उसको MQ। ठीक है, एज अ लर्नर गेट बेटर द सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिमूटेड, जैसे जैसे लर्नर जो है आगे सीखता जाता है, मतलब मान लो कोई चीज़ सीख रहा है तो जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे पीछे से हटा लिया जाता है, स्कैफोल्डिंग। लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है आपका, कल्चरल टूल, जिसको हम क्या कहते हैं लैंग्वेज। ये स्टार्ट होता है एज अ सोशल स्पीच, मूव्स टू प्राइवेट स्पीच, और उसके बाद आपका इनर स्पीच बन जाता है। जो बच्चा होता है वो क्या करता है, सबसे पहले आती है सोशल स्पीच, सोशल स्पीच, फिर आती है प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच खुद से बात करता है बच्चा,
और फिर आती है आपकी इनर स्पीच। इसमें ना जो एज ग्रुप हैं वो अलग अलग दे रखे हैं हर साइड पे, तो इसलिए मैंने एज ग्रुप ऐड नहीं करा। सोशल, प्राइवेट और इनर, आप लोगों का जो भी एज ग्रुप है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या क्या पता है इसके बारे में। आई थिंक ये 0 से 3 है और ये 3 से 7 है और ये आपका 7+ है, तो आप लोगों का जो भी हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। बंडूरा भैया आ गया, बंडूरा भैया 1986 में बंडूरा ने रिनेम किया सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये इसने बोला भैया समाज से सीखेगा मान लिया, लेकिन समाज से अपना भी तो दिमाग चलाएगा ना, कुछ सोचेगा समझेगा तभी तो कुछ सीखेगा। तो उसने क्या किया, फोकस किया उस रोल पे कि कॉग्निटिविज्म पे, कॉग्निशन पे, कि वो बिहेवियर में होता है। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है कि उसके पास खुद की क्षमता हो कि वो उस कार्य को कर सके। सेंट्रल कॉन्सेप्ट है आपका SCT का, ठीक है। एक इंडिविजुअल का बिलीफ है कि वो खुद में कैपेसिटी से बिलीव कर सके और एग्जीक्यूट कर सके बिहेवियर नेसेसरी टू प्रोड्यूस स्पेशल परफॉर्मेंस, आपका अटेनमेंट्स। फिर आपका आउटकम एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, थिंकिंग अबाउट व्हाट द लाइकली रिजल्ट ऑफ अ बिहेवियर विल बी बिफोर डूइंग दिस। मतलब वो पहले सोच लेता है कि भैया क्या आउटकम आने चाहिए, इस थ्योरी से क्या आउटकम आएंगे, या कुछ जो भी काम मैं कर रहा हूँ उससे आउटकम्स क्या होंगे। तो जब हम सोच लेते हैं तो उसको कहते हैं आउटकम एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट ऑफ बिहेवियर। चलिए देखिए बंडूरा वाइगोट्स्की को कंपेयर करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आएंगे। मॉडलिंग और आपका इमिटेशन, सोशल इंटरेक्शन और कल्चर, सीधी बात है वाइगोट्स्की तो कल्चर की बात करेगा, बंडूरा कहेगा मॉडलिंग और इमिटेशन बेस्ड है। ये कहेगा ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर और सेल्फ एफिकेसी। यह आपका ZPD और आपका स्कैफोल्डिंग MQ, ठीक है। एज मॉडल टू बी कॉपीड, ठीक है। मॉडल जो है आपका कॉपी हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम जैसा मॉडल करेगा वैसा ही वो करेगा, जैसे बोबडोल वाले ने किया था और जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया मम्मी का आटा लगाने वाला, ठीक है। पार्टनर, इसमें क्या होगा, पार्टनर होगा को कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, मतलब पार्टनर की तरह काम करेगा भैया, धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाएगा। फिर आपका लैंग्वेज क्या है, प्राइमरी फोकस नहीं है, प्राइमरी टूल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। वाइगोट्स्की क्या होता है, प्राइमरी टूल है आपका डेवलपमेंट का, प्राइमरी टूल है आपका डेवलपमेंट का। कौन है आपका, वाइगोट्स्की, ठीक है। प्राइमरी, नोट अ प्राइमरी फोकस, ओके डन। तो चलिए मुझे बताइएगा कैसे लगे आपको वीडियो ये वाली। इसमें हमने 3 वीडियोस को किया है, 3 थ्योरीज को किया है। देखो क्या क्या थे आपका, वाइगोट्स्की था, SCT थ्योरी, फिर आपका वाइगोट्स्की था और आपका इसमें आशुबेल था, एल्बर्ट बंडूरा था, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, हमारी सोशल लर्निंग थ्योरीज थी। तो चलिए आई थिंक आपको चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या है आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या होती है, कौन कौन सी इसमें होती हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।